फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, मैं नीलम वर्मा और मैं आपको अपने इस नए वीडियो में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर प्रौढ़ शिक्षा है क्या और ये कैसे एक प्रसार शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सब इससे पहले कि आप प्लीज ये मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो आपको टीजीटी, पीजीटी, एंटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और होम साइंस की सभी ट्रेडों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो प्लीज दोस्तों, आप मेरा सपोर्ट कीजिए और देखिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जो प्रौढ़ शिक्षा है ये निरक्षरता का को दूर करने के लिए, वैसे जैसे ही प्रौढ़ व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति है, उनको अगर उनको पढ़ने लिखने नहीं आता है तो उनके लिए ये शिक्षा मानी जाती है, प्रौढ़ शिक्षा। तो चलिए, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं कि निरक्षरता एक अभिशाप है। निरक्षरता क्या है? एक अभिशाप है। निरक्षरता कई समस्याओं की जननी है। मतलब अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर कई समस्याएं आएंगी। हमको किसी चीज की जानकारी नहीं रहेगी, हम कुछ समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, जैसे गरीबी है, बीमारी है, कुपोषण है, अंधविश्वास, कुरीतियां, रूढ़िवादी परंपराएं आदि। मतलब अगर हम निरक्षर है, हमको पढ़ने लिखना नहीं आता तो हम क्या रहेंगे? बहुत गरीब रहेंगे। हम कोई मतलब मान लीजिए हम सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। हम बीमारी, मतलब हम बीमारियों का जानकारी नहीं रहेगा कि हमको कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या। कुपोषण, और कुपोषण मतलब हमको ये नहीं पता चलेगा कि हम कैसे उत्तम भोजन को हम ग्रहण करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। अंधविश्वास, हमको कोई भी कुछ कहेगा तो उस पर क्या करेंगे? विश्वास कर लेंगे। कुरीतियां, हमको पिछली से जो रीतियां चली आई हैं, रूढ़िवादी परंपराएं, उन लोगों पे ही विश्वास करेंगे और वैसे ही रहेंगे। यदि निरक्षरता को समाप्त कर दिया जाए, अगर निरक्षरता को हम समाप्त कर दिया तो कई समस्याओं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो अपने आप ही हल हो जाएंगे। यह सत्य है कि शिक्षित लोगों को सोचने, विचारने, तर्क करने, स्मरण करने की शक्ति होती है। शिक्षित जो लोग होते हैं उनको तर्क करने, स्मरण करने और सोच विचारने का ढंग जो होती है वो उनके अंदर शक्ति रहती है। वे बुद्धिमान, चतुर तथा विवेकशील होते हैं। वो बुद्धिमान भी होते हैं, चतुर और बुद्धिशील भी होते हैं। इस कारण से वे दूसरे के बहकावे में आसानी से नहीं आते, ना ही दूसरों को जल्दी भ्रमित होते हैं। ठीक है, वे प्रत्येक काम को सोच विचार करके तर्कपूर्ण निर्णय लेकर ही करते हैं। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो प्रत्येक कार्य को तर्कपूर्ण तरीके से ही करते हैं। वे वे क्या करते हैं कि वे तर्कपूर्ण निर्णय लेकर ही करते हैं। उन्हें ठगना आसान नहीं होता। अधिकांश ठगे जाने के लोगों में अनपढ़ों की संख्या ही अधिक, मतलब जो लोग ठगे जाते हैं उनमें जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, उनकी ही संख्या होती है। महिलाओं की संख्या भी अधिक होती है। ग्रामीण तबके महिलाओं ठगी का अधिक शिकार होती है। लेकिन जिसे गांव की महिलाएं होती हैं उनको कोई भी आकर कोई भी कुछ देखते होंगे, कोई व्यापारी आता है और अपना खराब माल सस्ते में देकर और उन लोगों को चला, वो लोग खुश हो जाते हैं कि मैंने तो इतना सस्ते में ये खरीद लिया। जब उनको कुछ दिन यूज करती हैं या कुछ देर बाद देंगे तो माल सही नहीं रहता है। एक दो यूज का दिन करने के बाद वो ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से अशिक्षित निरक्षर लोगों को पैसे के लिखे मूल्य भी नहीं पढ़ पाते। मतलब उसको कुछ लोग तो इतने अशिक्षित होते हैं कि उनके
उनको कोई भी व्यापारी आकर और जो मूल्य रहता है उनको कम दाम की सामान अधिक मूल्य में बेचकर चले जाते हैं। वे कर्ज लेने में महाजनों के पास जाते हैं तो महाजन कर्ज देते हुए 100 रुपए पर वही खाते पे लिखता है 1000 रुपए। मतलब उनको ये भी नहीं पता चलता कि वो 100 खाते पे क्या लिख रहा है, 100 रुपए लिख रहा है कि 1000 रुपए। तो इस प्रकार से हर जगह उनको लोग ठग देते हैं और अंगूठा लगवा लेते हैं, फिर कर्ज को मोटा सूद वसूलते हैं। मतलब वो अंगूठा तो लगा लिया और उसके बाद से वो 100 के रुपए की जगह पे 1000 रुपए वसूल लेते हैं। ये सूद इतना ज्यादा हो जाता है कि मरते दम फिर चुका नहीं पाते और अपने बेटों पोतों को विरासत के रूप में सौंप जाते हैं। तो इस प्रकार अनपढ़ों को महाजनों के द्वारा शोषण प्रक्रिया जारी हो जाती है और दर प्रतिदर चलता रहता है। और कारण ग्रामीण मजदूर कर्जे में पैदा होते हैं। ग्रामीण मजदूर जो होते हैं कर्जे में पैदा होते हैं तो कर्जे में ही मरते हैं। इस प्रकार से बचने के लिए उपाय है कि जनता को शिक्षित किया जाए तथा उन्हें पढ़ने लिखने को सिखाया जाता है कि वह कागज पर हस्ताक्षर करने से पूर्व भली भांति पढ़ सके। इसीलिए ग्रामीण लोगों को क्या करना है, पढ़ाना है, लिखाना है कि वह लोगों के बहकावे में ना आए और अपना कार्य को वो अच्छे ढंग से करे। तो ये था आपका टॉपिक प्रौढ़ शिक्षा। जो प्रौढ़ शिक्षा ये बहुत ही अनिवार्य है जो लोगों को शिक्षित करने के लिए। धन्यवाद।